सो गाइस ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन का एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है कि an army contingent of 616 members is to march behind an army and of 13 members in a parade. The two groups are to be marched in same number of columns. What is the maximum number of columns which they can march? मतलब ये बोलूंगा कि आर्मी की दो डिफरेंट बटालियंस है, और आप ऐसा समझ सकते हैं, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप्स है। एक ग्रुप के पास 600 मेंबर्स है और एक ग्रुप के पास 32 मेंबर्स है। उन दोनों ग्रुप को मार्च करना है, लेकिन आर टू बी मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब सेम नंबर ऑफ, मतलब जैसे दो ग्रुप को कंबाइन करके आपने देखा होगा मार्च कैसे होती है। जैसे वहां 5 मेंबर के ग्रुप्स बनते हैं, 3 कॉलम्स बनती है और फिर वो मार्च करते हैं, इसी तरह का होता है। तो वो बोलना चाह रहे हैं द टू ग्रुप आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च। मींस ये दो मेंबर्स इस तरह से कॉम्बिनेशन से कितने कॉलम्स बनाएंगे कि वो इक्वली वो बनने को मार्च करेंगे। सेम नंबर का कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च। गाइस समझ पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन को? 616 है, मतलब क्या निकाले? इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। ये क्वेश्चन अगर आप देखना चाहेंगे तो मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन कराया था जिसमें एक मर्चेंट था जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स यूज करता था। वो इक्वल इन सब ऑयल्स को यूज करना चाहता था, राइट? कॉन्सेप्ट क्या था गाइस? HCF के LCM, HCF सेम कॉन्सेप्ट। इन दोनों का आप HCF निकाल देंगे, जो नंबर आएगा तो उसका सोल्यूशन किस तरह से निकालेंगे? HCF ऑफ 616 एंड 32। इन दोनों का जो भी आंसर होगा वो कॉलम्स होंगे जिन कॉलम्स में इन सारे आर्मी के पर्सन परेड कर पाएंगे। सर गाइस आप लोगों को लगता है आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे होंगे कि कब HCF यूज करना है, कब LCM यूज करना है? ठीक है फ्रेंड्स, और हम और आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं और आप इससे आपके एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी विद वर्ड प्रॉब्लम्स, विद नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चन। पर गाइस HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अपने हिसाब से देखना पड़ेगा मींस गाइस मैं आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स कराए हैं उसको प्रैक्टिस करके आपको फटाफट स्पीड्स निकालनी है कि कैसे निकालते हैं HCF LCM। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 का। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको लिख लेता हूँ। देयर इज, अगर किसी के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। सो गाइस ये क्वेश्चन क्या है? There is a circular path around sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of field, while Ravi takes 12 meters for same. मतलब एक सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है गाइस, एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ को दो बंदे, एक सोनिया और एक रवि, ठीक है। सोनिया इस सर्कुलर पाथ को, पूरे सर्कुलर पाथ शुरुआत कर रही है, यहां से लेके यहीं से स्टार्ट करने के बाद यहां तक आने में उसको कितने मिनट्स लग रहे हैं? 18 मिनट्स। सेम रवि भी उसी तरह से चल रहा है और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स फॉर सेम
while Ravi takes 12 minutes for same, suppose they both start at same point and same time and go in same direction, means एक ही जगह से इन्हें शुरुआत करा, एक ही जगह से शुरुआत करते हैं और एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब एक ही समय में मतलब फॉर एग्जांपल एक ही समय में इन दोनों ने चलना शुरू किया और एक ही डायरेक्शन, मींस होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब अगर मैं एग्जांपल में टाइम नहीं दिया है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल देख रहा हूं। मान के चलो 7 बजे ये लोग रनिंग करने गए हैं, ठीक है, तो 7 बजे ये दोनों एक ही जगह से शुरू हुए, एक ही समय में शुरू हुए और एक ही डायरेक्शन में शुरू हुए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, कितने समय बाद ये दोनों मीट करेंगे, मीन्स आपको ये निकालना है कितने समय बाद ये दोनों मीट करेंगे। गाइस HCF के एलसीएम सोचिए, मतलब दोनों ने रवि और समय है, दोनों साथ में चलना शुरू करते हैं, एक ही जगह पे चलते हैं और कुछ एक 12 मिनट ले रहा है, एक रवि जल्दी पहुंच रहा है और सोनिया 18 मिनट ले रही है। अब बताना है हमें कि किस समय बाद, तो कितने मिनट बाद एक्चुअली में वो दोनों मिलेंगे साथ में। समझ पा रहे हैं HCF के एलसीएम गाइस? मींस एक ऐसा नंबर निकालना है गाइस जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, मींस एलसीएम, राइट। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल ये किसका 18 एंड 12 का जो नंबर निकाल के देखते हैं, 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं गाइस, 18 है ना, 3 क्या होगा, 3 की पावर 1, 2 की पावर स्क्वायर, 2 into 3 की पावर स्क्वायर। तो इसका एलसीएम क्या होगा गाइस, 2 की सबसे बड़ी पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर स्क्वायर और x की पावर 3 की पावर स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। देखो एक ऐसा नंबर निकला जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, मींस कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे वो, मींस फॉर एग्जांपल गाइस एलसीएम निकालना है हमें। अगर बोलता है ग्रेटेस्ट कैपेसिटी निकालनी है, इक्वली डिवाइड करना है, वो सारे क्वेश्चन HCF के आते हैं और ये क्वेश्चन एलसीएम का आता है। मेरे को लगता है गाइस आपको क्लियर भी हो गया होगा कब HCF निकालना, कब एलसीएम। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन गाइस करा दिए हैं जो एनसीईआरटी पूरे वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दिए, छोटा सा ट्रिक्स भी दे दिए कब HCF निकालना है, कब एलसीएम निकालना है ना गाइस। अब कुछ रेशनल नंबर पे क्वेश्चन आते हैं, मैं करा चुका हूं फिर भी बताता हूं। एक क्वेश्चन लेता हूं रैशनल नंबर पे, आपका है प्रूफ दैट, मैं आपको ये करा चुका हूं यूक्लिड लेवल में, फिर भी आपको एक तरीके से बता देता हूं। 3 + 2 5 इज इररेशनल, राइट। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है वो एक इररेशनल नंबर होता है, और मैंने आपको बताया था वो नंबर इररेशनल नंबर होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसमें q ≠ 0 होता है, वो नंबर होते हैं रैशनल नंबर। तो हमने कहा, मैंने बताया भी था कि मैंने आपको ट्रिक भी दी थी कैसे रैशनल होता है, मतलब ये आपको पता है √5 एक इररेशनल नंबर, मैंने बताया था रैशनल प्लस इररेशनल नंबर क्या होता है, इररेशनल होता है। प्रूफ करके बताऊंगा आज आपको, मैं ट्रिक्स दे चुका हूं, मेरे फर्स्ट लेक्चर से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, किस तरह से सोल्यूशन देना है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। इसको मैंने आपको बताया था, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हम एक अजम्पशन मानते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड करते हैं, हम मानते हैं जस्ट ऑपोजिट, हम मानते हैं कि ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है, तो हम मानते हैं लेट 3 + √5 इज रैशनल नंबर। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये रैशनल नंबर नहीं है, मींस क्या होगा, इरेशनल नंबर, ये बेसिकली हमें प्रूफ करना है। बताया भी था मैंने रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 √5 = p/q, राइट, लिख सकते हो, where q is not equal to 0 और n/2, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, अब हमें 2 √5 p/q - 3 लेके जा सकते हैं, इसको मैं इधर लेके चला गया, √5 यहां रहने देता हूं, 1/2 p/q - 3 लिख सकते हैं गाइस। कुछ नहीं किया, पहले मैं इसको यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये यही रहने दिया, इसको यहाँ दिया प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस गाइस। अब √5 यही रहने दिया और ये यहाँ पर लिख दिया। अगर हमने ये बोला कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई नंबर दिया जिसको 3 से माइनस किया और वो 2 से डिवाइड करा, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रेशनल है, ठीक है गाइस। लेकिन √5 इज व्हाट, √5 इज इररेशनल नंबर, राइट। तो एक ये तो हमें पता ही है कि ये एक रैशनल नंबर होता है, तो ये कैसे रैशनल नंबर हो सकता है, मींस ये नंबर, मींस हमारा एजम्पशन गलत है, मींस ये एक इररेशनल नंबर है। हम चले थे ये सोच के, देखिए
दोनों स्टेटमेंट इक्वल्स मतलब क्या होता है? इक्वल मतलब होता है यहाँ का जो जो नंबर का टाइप है वो इस नंबर का टाइप होना चाहिए, है ना गाइस? तो मैंने देखा, अब हमें पता है कि ये क्या टाइप होता है, इररेशनल नंबर, और ये क्या होता है, एक रैशनल नंबर, जो गलत है। मींस हमारा एजम्पशन गलत थी। हमने शुरुआत की थी कि ये एक रैशनल नंबर है, बट ये रैशनल नंबर नहीं है, इररेशनल होता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखते हैं। आई गाइस, आपको मुझे लगता है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे 1/2 ये सब, तो इसी एजम्पशन से हमें उसको प्रूव करना है कि हमें करना क्या है ना, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा नंबर लेके आ जाना है जो पता है हमें रैशनल नंबर है। तो इक्वल में वो रैशनल नंबर हो, इररेशनल नंबर है गाइस, तो हमें इक्वल में वो इररेशनल ही होना चाहिए, राइट? तभी वो दोनों इक्वल होगा, लेकिन वो इत्तेफाक से रैशनल। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको सोचा कि आपको ये कवर करूं गाइस, जिससे आपको पता चले कि अगर कैसे p बाय रूट कैसे रैशनल नंबर प्रूव करते हैं हम किसी भी चीज को, कैसे रैशनल नंबर प्रूव करते हैं। अब कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस है ये, जैसे फाइंड लार्जेस्ट नंबर इस तरह के क्वेश्चन गाइस मैंने बोर्ड में भी देखे हैं कि बोर्ड में भी आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 438 एंड 606 एंड लीव्स रिमाइंडर 6 इन ईच केस। मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है जो इसको और इसको भी डिवाइड कर दे और 6 ऐसे रिमाइंडर आता हो। गाइस क्या निकालना है? एचसीएफ के एलसीएम। एक ऐसा नंबर बताना है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। ये लाइन को अभी के लिए भूल जाओ, अभी के लिए इस लाइन को भूल जाओ गाइस। क्या निकालना है? एचसीएफ के एलसीएम। गाइस सिंपल सी क्वेश्चन है, हमें बेसिकली इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है गाइस। तो लेकिन अब ये लाइन अब आती है, ये लाइन पिक्चर में। पहले हमें पता चल गया क्या, तो मींस एक ऐसा नंबर बताना है जो इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर आता हो 6। मींस वो नंबर जो भी होगा उसको जब डिवाइड करने जा रहे होंगे तो लास्ट में 6 आ रहा होगा। मींस हम इससे इसको 6 को माइनस कर सकते हैं। मींस वो एग्जैक्ट बता देगा ये नंबर इसको डिवाइड करता है। मींस सोल्यूशन गाइस तो एचसीएफ तो लिखा है कि हमें नो की 438, तो हम किसका एचसीएफ निकालेंगे? 438 माइनस 6 का, जो बेसिकली होगा क्या? 438 माइनस 6 क्या होगा गाइस? 432। ऐसे 606 माइनस 6 क्या होगा गाइस? 600। तो जो नंबर एचसीएफ 432 एंड 600 का आएगा वही नंबर होगा जो नंबर इन्हें जब डिवाइड करोगे तो लास्ट में 6 आ रहा होगा एज ए रिमाइंडर। गाइस मुझे लगता है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके अंदर दो मेजर कॉन्सेप्ट है। पहले में ये देख रहे हैं कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना, मैंने आपको बताया उससे स्टेटमेंट से ही बता दिया। एक ऐसा नंबर दिखाओ जो इन दोनों को डिवाइड करे, मींस एचसीएफ। जब रिमाइंडर बोलते हैं 6 to -6 इन दोनों में से माइनस कर दो गाइस, और जो निकलेगा इन दोनों का एचसीएफ निकालना वो नंबर होगा। ठीक है गाइस, अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा 24 होगा। मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताने की कोशिश बता भी रहा हूँ कि 24 होगा। आप इसको किसी भी तरह से बता सकते हैं। डिवीजन मेथड करिए, मेरे ख्याल से डिवीजन ज्यादा सिंपल रहेगा, या यूक्लिड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मेन जो चीज जानने की चीज थी गाइस, वो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रिमाइंडर क्या करता है? रिमाइंडर बेसिकली कुछ नहीं है आपका, ये रिमाइंडर क्या करेगा? माइनस कर देना। अगर आपको एचसीएफ का केस है तो एलसीएम के केस में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 5। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इस पार्ट को हम बाद में देखेंगे। पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि एचसीएफ है एलसीएफ। स्टेटमेंट जो क्लियर होगा गाइस, एक ऐसा नंबर बताना है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। मींस गाइस क्या निकालना है? एचसीएफ, राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एचसीएफ निकालना है।
लीव्स रिमाइंडर फैक्ट कुछ नहीं होता। जब कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले तो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था जिसमें एक रिमाइंडर आता है, इसमें 2, कुछ नहीं है गाइस। पहली डिजिट से 5 माइनस कर दो, दूसरी डिजिट से 7 कर दो, मींस 320 माइनस 5 315 457 इक्वल टू 457 माइनस 7 इक्वल टू 450। इन दोनों का एचसीएफ निकालो, वो नंबर होगा। आप किसी भी स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। इन दोनों का जो भी एचसीएफ होगा वो नंबर होगा जो इसको डिवाइड करेगा। गाइस मुझे लगता है आपको ये क्लियर होगा। वो नंबर भी बता सकता हूँ क्या होगा, 45। अब अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि 45 आता है कि नहीं आता। गाइस आपको क्लियर हो रहा है? आई थिंक सो, जरूर क्लियर हो रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से और धीरे धीरे तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को कराया है। अब इसी तरह के प्रॉब्लम्स को, ठीक है, फाइंड लीस्ट नंबर फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 700। एक ऐसा नंबर करो जो इन सबको डिवाइड कर देता हो। व्हिच डिवाइड्स 35, 56 एंड एक ऐसा नंबर दिखाओ जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए। मींस गाइस क्या निकालना है, एलसीएम। मतलब एक ऐसा नंबर बताना है हमें, एक ऐसा नंबर बताना है जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड। जो भी आपका एलसीएम निकलेगा, मींस आपको क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम 35, 56 एंड 91 का निकालेंगे, ठीक है गाइस। और जो निकलेगा उसको कुछ भी निकला प्लस 7 कर देंगे, क्योंकि आपको रिमाइंडर इसमें एचसीएफ की भाषा में हमने क्या कर दिया था, माइनस कर देते और फिर एचसीएफ निकालते थे, राइट। इसमें सीधा क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालोगे, जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि सेम रिमाइंडर लिखा है ना, जो रिजल्ट आएगा +7 वो आंसर होगा। गाइस मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा इस तरह के कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, कब एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना पता चलेगा। जो भी इसका एलसीएम होगा आप चाहे तो इसको एक साथ इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, 56 एंड 91, राइट। आप इसको देख सकते हैं किस किस से डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है। और आप इसको इस तरह से निकालिए। डिफरेंट तरीके से एलसीएम निकालने के तरीके प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट ये था जो निकले +7 का। गाइस मुझे लगता है आपको ये हिंट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे होंगे। क्वेश्चन आपका 80% कॉल कर देंगे, 80% कंप्लीट कर देंगे, 20% आपको प्रैक्टिस से आपको आना चाहिए एचसीएफ कैसे निकलता है और एलसीएम कैसे निकलता है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था गाइस। Using Euclid lemma, find largest number गाइस आपको इससे ये तो सीधा क्लियर हो गया होगा। यूक्लिड लेमा मीन सोचने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ का फंडा बताया था, जब भी रिमाइंडर्स आते हैं तो उन सारी डिजिट को उससे माइनस करो और उनका एचसीएफ निकालो। एलसीएम का फंडा क्या बताया कि पहले एलसीएम निकाल दो, वो जो रिमाइंडर आ रहा है उनको समेशन प्लस कर दो, राइट। तो कुछ नहीं है गाइस, हमें निकालना है किसका रिमाइंडर। देखो 125 का रिमाइंडर क्या है 1, 937 के लिए है 2 और 15625 के लिए क्या है 3। तो हमें बेसिकली 1 2 सोल्यूशन है गाइस, 1251 -1 करना है, मतलब 1250। नेक्स्ट डिजिट हो गई 9375 में से क्या माइनस करना है 2 करना है, तो मतलब 9373 हो गया।
एक सेकेंड गाइस, सॉरी 9377 दिया हुआ इन्होंने, तो यहाँ क्या होगा 7, तो क्या हो जाएगा ये 5, एक बार फिर से टैली कर लेता हूँ, 12519377 15628, राइट। और 15628 से क्या माइनस करना है, -3 करना है, मीन्स 15625, राइट। तो हमें बेसिकली इन तीनों का HCF निकालना है यूक्लिड से। चलो मैं आपको सोल्यूशन करके बताया था यूक्लिड से किस तरह से इन तरह के क्वेश्चन को करने हैं। बाय यूक्लिड लेमा हमें पता है, मैंने आपको बताया भी था कैसे निकालते हैं, A = B³ + R, जहां पर R जो होता है 0 से लेके B के बीच में होता है, B के इक्वल नहीं होता है ना गाइस, ये मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था पहले छोटी डिजिट में, पहले मैंने आपको बताया भी HCF, आज मैंने आपको लेक्चर में बताया पहले इन दो का निकालो, इन दो का जो निकले उसका इससे निकालो, तो वही फंडा निकालेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे। तो 9375 = 1250 Q + R, मतलब हमें इसको इस मल्टीप्लाई में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं आपको पता है गाइस, × 7 + 625। आप इसको करके देख सकते हैं कि इसका जो कितनी बार मल्टीप्लाई, मतलब करना क्या है गाइस, 1250 को 9375 से डिवाइड करना है, 12350 को 9357 से डिवाइड करना है। 12507 का क्या होता है, 50 5 35, 3 हाथ में 7 14 16 17, एक हाथ में 7 7 8 8750 होता है 7 जा, ठीक है। अब इससे माइनस कर दो, 5 2 7 13 कितना 3 से 625, राइट। तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया मैंने 625। अब मैंने आपको बताया भी था कि इसको इससे करेंगे, छोटे को बड़े से करेंगे, मींस 1250 को 625 से करेंगे, मींस 625 को 1250 से हम करेंगे। 625 को 1250 से जब भी आप करेंगे तो 625 2 से क्या होता है गाइस, 5 10, एक हाथ में 2 2 4 5, 6 2 14, 2 जा ही होता है 1250, मींस 625 × 2 + 0। अब मैंने बताया था यूक्लिड में जैसे ही 0 आ गए मींस उसका वो HCF है, मींस 625 इज द HCF ऑफ दिस एंड दिस, मींस अब हमें किसका निकालना है, HCF निकालना है 625 का और 15625 का, राइट। पहले हम इन दोनों का HCF निकाला यूक्लिड से, मैंने इसको डिवाइड करके, ये मैं आपको पहले भी बता चुका, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो 625 आया, 625 अब हम निकालेंगे इन दोनों का, इन दोनों को फिर से उसी के फॉर्म में लिखेंगे, 15625 = 625Q + R, राइट। अब आप क्या करोगे, 625 को 15625 से करोगे, किससे करोगे, 625 को 15625 से आप करोगे। जब भी आप इसका करेंगे जो आंसर आएगा गाइस, वही आंसर आपका एग्जैक्टली रिजल्ट होगा। मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, इसको आप इससे डिवाइड करना है और जो इसका आंसर आएगा हम वो देख सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। हम इसको करके देख लेते हैं गाइस, 625 को करके देखते हैं, 625 2 सर कितना होता है 1250, राइट। इसको एज इट इज लिख देंगे 1250 2 5 1 3 3 1 5, राइट। और 625 ये किससे जा सकता है, 625 5 क्या होता है 5 25 बाद में 31, राइट, 5 3125 मींस 625 × 25 + 0 = इतना, मींस 625 इज द HCF। आंसर आपका यही है सर। गाइस कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने बताया। पहले तो इसमें दो तरह के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहले ये देखो क्या निकालना है, ये यूक्लिड लेमा ने बता दिया क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब अलग अलग रिमाइंडर्स ये, मींस इसको 1 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको 3 माइनस कर देंगे, HCF क्वेश्चन में HCF में प्लस कर देते हैं। तो 1251 - 1 1250 9375 10, ये अलग अलग रिमाइंडर दिए, इनको इससे माइनस करो, इन तीनों के HCF निकालो। यूक्लिड से बताना तो पहले इन दो का निकाला, इन दो का जो निकलेगा उसका इससे निकालो। तो मैंने इन दो का जब निकाला तो क्या निकला 625 गाइस, और जब 625 फिर 625 और 15625 का देखोगे वो भी 625, मींस ये इसका आंसर है 625। ये क्वेश्चन है गाइस, तो ये यूक्लिड लेमा से मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही करना चाहूंगा मैं। कल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, जो आपको अदर देन दिस जो अच्छे क्वेश्चन जो कुछ अगर रह गए हो या फिर नहीं रहे हो तो तब भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रियलिटी में बताऊंगा कैसे आते हैं, तो उससे आपको क्लियर होगा गाइस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे इसके एप्लीकेशंस आते हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से बार बार करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होंगे, 100% हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन मुझे अच्छे दिखेंगे तो मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू गाइस।